आयुर्वेदिक अस्पताल दरभंगा द्वारा राज्य हॉस्पिटल के कमरे का अनाधिकृत रूप से कब्जा का प्रयास किया गया। दिनांक 21/5/2024 को आयुर्वेदिक अस्पताल दरभंगा द्वारा महाराजा कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल कामेश्वर नगर दरभंगा के प्रांगण में अवस्थित एक कमरा को जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिसका पुरजोर विरोध महाराजा कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल के कर्मचारी, राज दरभंगा के कर्मी एवं स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। पूरा डिटेल जरा आराम से बताइए। सर्वे ऑफिस जो कार्यालय है ना, वो महाराजा कामेश्वर सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल जो है सुराज दरभंगा के अंदर में उसका किराएदार है और वो हम लोग को अप टू डेट रेंट दे रहा है। हम लोगों को उससे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आज हम जा रहे थे पटना तो हमको खबर आई कि आयुर्वेद जिससे हमारा विवाद चल रहा है, जो आयुर्वेद मोहनपुर में है, उनके प्रिंसिपल के कहने पे उनका कर्मचारी ने जबरदस्ती हमारे सर्वे कार्यालय के स्टाफ से मिली भगत करके दो कमरा में ताला मारने की चेष्टा भी किया है और साफ सुथरा कर रहे थे। जबकि माननीय उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट में हम लोगों ने मिसलेनियस अपील 105/2023 फाइल किया हुआ है, जिसकी कॉपी खुद सर्वे कार्यालय अपने अथी पे भी रखे हुए हैं कि स्टे लगा हुआ है इस पे, और उस स्टे को नजरअंदाज करते हुए जबरदस्ती जो है इसको आज कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। हमें सर्वे ऑफिस से कोई दिक्कत नहीं, सर्वे ऑफिस बिहार सरकार चला रहे हैं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो हमारा रेंटर है, वो रेंट है, जब खाली करेंगे तो हमको चाबी दे। ताला किसने मारा? ताला किसने मारा इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं कि किसने मारी है, लेकिन वहाँ पे जो कर्मी था तो आयुर्वेद वाला बोले हैं कि हम लोगों ने मारा है। लेकिन जब उनको पता चला कि ये राज दरभंगा, तो मतलब कि हम लोग जब विरोध करने आए हैं, हमारे कुछ कर्मी, हम तो रास्ते में थे पटना में, आनंद फानंद में दौड़ के आए हैं, तो उन्होंने बोला कि हम आयुर्वेद के प्रिंसिपल के कहने पे हम लोग ताला मारने के लिए आए हैं। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम माननीय उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। साथ ही हम जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जो जैसा स्थिति माननीय उच्च न्यायालय पटना ने रखा है उसको कृपया बरकरार रखें। आप लोग से भी सहयोग करेंगे कि इतने बड़े संस्था जो है इसको जो गलत तरीके से कर रहे हैं, इस पे आप लोग भी थोड़ा हम लोगों को कोऑपरेट कीजिए। प्रशासनिक कदम क्या उठा रहे हैं आप लोग? हम लोग अभी जो है अभी थाना नगर थाना के 2 पदाधिकारी आए हैं, उन्होंने भी ये माना है कि गलत हम लोगों के साथ हो रहा है। और अभी थाना अध्यक्ष से भी हमारे पदाधिकारी की बात हुई, उन्होंने भी बोला कि नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो हम लोगों ने बोला कि आप खुद आकर के देख लीजिए, अपने पदाधिकारी से भी पूछ लीजिए। अच्छा, आपने जो ताला मारा है, जिस संस्था ने ताला मारा है, उसके जो प्रिंसिपल उनसे आपने बात की है? नहीं, हमसे कुछ बात नहीं किया। हम बाय नेम उन पे FIR करेंगे। अगर हम लोग आज आवेदन दे रहे हैं, अगर FIR उनके विरुद्ध नहीं लिया तो हम न्यायालय में देंगे कि सब कोई मिली भगत करके जमीन हड़प और उनके कर्मचारी ने जो साफ सफाई किया है, ताला मारा है, आपके पास क्या सबूत है, क्या प्रूफ है? हमारे पास वीडियो है, इसका वीडियो बनाए हुए हैं। जितने भी यहाँ पे लोग हैं सभी ने बोला है कि उन्होंने जबरदस्ती ताला मार दिया। उनका प्रोग्राम है कि पूरे कैंपस पे कब्जा कर ले, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट दिया है कि जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आ जाता है
टिल द स्टेटस को मेंटेन रहेगा। परिचय दे दीजिए। स्टेटस को मेंटेनेंस होना इस कैंपस में, किसी भी चीज का कोई कुछ नहीं करेगा। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आशुतोष दत्ता है, मैं यहाँ दरभंगा राज का मैनेजर हूँ और महाराजा कामेश्वर सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल जो राज दरभंगा के अंदर है उसके जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। थैंक यू। ये मामला यही है, अभी हमको सूचना मिली यहाँ पे कि आयुर्वेद के अस्पताल के कर्मियों द्वारा यहाँ साफ सफाई किया जा रहा था। जब हम आए यहाँ पर तो लोगों को शायद जानकारी नहीं थी कि हम राज दरभंगा जो हॉस्पिटल है उसका हम देख रेख करते हैं। तो अभी आप उनसे ऐसे ही पूछे तो कह रहे हैं कि हमको ऊपर से आदेश आया है कि ये चाबी सुपुर्द कर देने के लिए आयुर्वेद अस्पताल को, और चाबी सुपुर्द कर दिया गया है। तो हम लोग जब पूछे वो स्टाफ से, तो आयुर्वेद का स्टाफ बोला कि हम आयुर्वेद के स्टाफ हैं और साफ सफाई कर रहे हैं। अभी फिर जानकारी मिली कि जिला प्रशासन को बैठक करने वाली है। आप जाके उस कमरा को देख लीजिए, उसमें 2 कुर्सी ठीक से नहीं लग सकता है, उसको मतलब कैसे उसमें बैठक होगा। तो ये आयुर्वेद एक ट्रायल कर रहा था कि हम एक कमरा को बंद करके देखते हैं, बाकी कमरा भी धीरे धीरे अगर नहीं कुछ होता है तो हम लोग उसको करेंगे। तो अभी स्थानीय लोगों द्वारा जानकारी मिली, अभी विरोध हो रहा है। अगर आप लोग के सामने भी उस कमरा को खुलवाया जाए और उसमें जो ताला लगा वो ताला हटवाया जाए, सर्वे ऑफिस अपना ताला लगाए और सर्वे ऑफिस का ये संपत्ति है, हम लोग उसको किराए पे दिए, वो हमको किराया देता, तमाम दस्तावेज इसमें है। तो सर्वे ऑफिस इसमें कुछ करे हमको कोई आपत्ति नहीं है, जिला प्रशासन इसमें करे हमको कोई आपत्ति नहीं है। आयुर्वेद के स्टाफ द्वारा आयुर्वेद द्वारा कुछ किया जाएगा तो ये साजिश का बू आ रहा है। कितने रूम में ताला मारा गया है? अभी तो नहीं कह सकते, एक रूम हम देख रहे हैं, एक रूम में ताला मारा, बाकी सब रूम में है ताला तो सब लगा हुआ। क्या कहें किसका कौन ताला है कैसे पता, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे सामने एक रूम में साफ सफाई पूरा कैंपस में, उसका हमारे पास वीडियो हमारे पास पहुंचा है, साक्ष्य है, तो उसे पता चला कि साफ सफाई हो रहा था। और उसने पूछा गया कि आयुर्वेद, अगर मान लीजिए जिला पर सर्वे ऑफिस को कोई काम करना था, सर्वे ऑफिस कोई नॉर्मल स्वीपर या सफाई कर्मी को बुला के साफ सफाई कराता, आयुर्वेद के स्टाफ द्वारा क्यों साफ सफाई हो रहा था? और उसका कहना है वहाँ के कर्मचारी का ऑफ रिकॉर्ड और ऑफ कैमरा बताया है कि हमको ऊपर से आदेश आया है जिला प्रशासन का, और कमिश्नर का नाम कह रहे हैं, कमिश्नर साहब का हमको ऑर्डर है कि चाबी सुपुर्द कर देने के लिए आयुर्वेद को। अपना परिचय दीजिए। प्रियांशु झा, प्रभारी भू संपदा पदाधिकारी राज हॉस्पिटल। मामला कुछ नहीं हुआ है, मामला तो पहले से ही चल रहा है, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। ये लोग जितने भी लोग यहाँ के इनक्रोचर्स हैं, बेसिकली यहाँ के रिटायर्ड एम्प्लॉई, और वो जब से रिटायर किए हैं, जिनको बिल्डिंग खाली करना चाहिए वो बिल्डिंग नहीं खाली करके इस बिल्डिंग को हड़पने में लगे थे। फैक्ट यही है। और जहाँ तक पेपर की बात है तो पूरे 11 बीघा का हम लोग पास म्यूटेशन है अभी की डेट में, अभी की डेट में उसका रेंट पे कर रहे हैं। तो जब म्यूटेशन और रेंट हम पे करें तो ज़मीन किन का होगा? ये पूछिए उन लोगों से जाकर के, आप अपना रसीद दिखाइए, अपना म्यूटेशन दिखाइए। और जहाँ तक हमारी टाइटल की बात चल रही है, तो टाइटल जब फैसला होगा तब ना उनका होगा कि मेरा होगा। लेकिन अभी तो हम रेंट पे कर रहे हैं ना, उन्हीं के नाम से रेंट क्यों नहीं चल रहा है? वही जो रेंट पे कर उनके नाम से म्यूटेशन होता। तो रेंट पे आप कहाँ कर रहे हैं? हम सरकार को रेंट पे कर रहे हैं। अच्छा, आज जो मामला हुआ है, जानकारी मिली है कि जो कर्मी है वो गए थे कार्यालय को साफ करने के लिए, पूरा क्या है ये? कर्मी देखिए साफ करने के लिए नहीं गए, ठीक ना, क्योंकि ये टोटल बिल्डिंग हम लोगों का है, रेंट हम लोग पे कर रहे हैं, तो ये नियम तो हम लोगों का पूरा प्रॉपर्टी है। लेकिन जो स्टेटस को की बात ये लोग कर रहे हैं, मात्र 10 डिसमिल जमीन पर स्टेटस को लगा हुआ है। इन लोगों का टाइटल में आप जाकर देखिए, इन लोग डिमांड ही किया है 10 डिसमिल जमीन। तो जब 10 डिसमिल जमीन पे आप डिमांड कर रहे हैं तो 11 बीघा जमीन कैसे आपका होगा? तो जितना पे डिस्प्यूटेड लैंड होगा उसी पे आप कुछ कीजिएगा, जो फ्री लैंड है उस पर कैसे आप डिस्टर्ब करेंगे? ये सर्वे ऑफिस का बिल्डिंग क्या आपके अधीन है? हाँ बिल्कुल, सर्वे है, अग्निशमन सेवा है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सारा हम लोग के अंदर है। आज आप लोगों के द्वारा उसमें क्या फिर मामला हो गया? क्या मामला कुछ नहीं है, हम लोग को वहाँ बिल्डिंग सर्वे ऑफिस खाली हो रही है। लास्ट ईयर दिशा की बैठक में डीएम साहब ने ही कहा कि 1 साल के अंदर आपको हैंड ओवर करेंगे, तो जैसे जैसे खाली होगा हम लोग हैंड ओवर उन लोग करेंगे। तो उसी क्रम में एक हैंड ओवर करने की बात अभी चल रही थी, तो ये लोग जाकर के हंगामा की ओर करें कि ताला लगा के भाग गए, हमारे कर्मचारी को भगा दी वहाँ से मार करके। तो आप लोग की तरफ से ताला नहीं मारा गया? ताला तो लगाएंगे ही ना, जैसे जैसे खाली होगा ताला लगाएंगे हम लोग। अच्छा, आप लोग अपने अंदर में सर सर्वे ऑफिस अभी खाली हुआ है, लेकिन इससे पूर्व में सर्वे ऑफिस उसमें चल रहा था, तो क्या रेंट आप उसका रिसीव कर रहे थे या? हम लोग को जब से म्यूटेशन हुआ है तब से हमारा प्रॉपर्टी, उससे पहले वो कहाँ क्या करते थे हमको कोई म्यूटेशन हम लोग लगभग एक डेट तो याद नहीं है, लगभग साल भर हो गया। साल भर से हम लोग जो है आपको म्यूटेशन कराने के बाद डीएम साहब को उन्होंने लेटर भी दिया है कि ये हम लोग के नाम से जमीन है और इसका रेंट जो है राज परिवार को पे नहीं किया जाए, हम लोग को पे किया जाए। और वजह से ना तो उनको पे किया गया ना हम लोग की डिमांड की है कि हम लोग को पे किया
ये संपत्ति एक समय दरभंगा महाराज की थी, आज आप लोगों के पास है। यहाँ रेंट की बात है, तो रेंट आपको कैसे मिल पा रहा है? अच्छा देखिए बता, दरभंगा महाराज की संपत्ति थी, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं। और इसका अधिग्रहण आपको 10 जनवरी 1985 ईस्वी में दरभंगा महाराज के राज परिवार ने ही आपको 11 बीघा पूरा संपत्ति यहाँ का 21 बीघा फॉरेस्ट का संपत्ति डोनेट किया गया। तो डोनेशन में जब ये अधिग्रहण में बिहार सरकार की आ गई, तो फिर इन लोगों को क्या किए कि 1989 में राज परिवार की संपत्ति का बंटवारा हुआ, समझ गए ना। और उस संपत्ति के बंटवारे में जब आपको 83 में ही आपने दान दे दिया, और जब आप 89 में इस प्रॉपर्टी का अगर आप मान लीजिए कि डिवीजन कर रहे हैं, तो हम लोगों को पार्टी आप नहीं बनाए। तो जब हम लोगों को पार्टी नहीं बनाए हैं, तो ये संपत्ति का बंटवारा हम लोग की जानकारी के बिना कैसे हो जाएगा। इसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों का अपील खारिज हुआ और कहा गया कि आप लोग अपना हाई कोर्ट जाइए। फिर ये लोग 2002 में गए, 2008 में गए, 2013 में गए, तीनों जगह हार करके आए, हाई कोर्ट से हार के आए कि आप लोग जाकर के कलेक्टर विभाग से मिलिए। और जब वहाँ से नहीं मिलने की बात हुआ, तो फिर जाकर के 2017 में जो है तो ये लोग टाइटल शूट करते हैं, और 2017 का टाइटल अभी तक पेंडिंग है, बात समझ लीजिए। और जब हम लोग यहाँ पे आए, तो इनका हम लोग नोटिशन कराए हैं, उसका रसीद कटाए हैं, और जिस दिन से ये रसीद कटा है उस दिन से रेंट न तो राज परिवार को गया है न किसी को गया है। जब हम रेंट दे रहे हैं तो उनको कैसे रेंट पे कर देंगे। आप सीधा रेट 11 बीघा का बिहार सरकार को कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कितना पेमेंट कर रहे हैं? अब उतना देखिए कि याद नहीं है। आज के मामले में क्या कहना है आप? आज के मामले में कि ये तो इन लोगों का काम है, वोकल फॉर लोकल वाली बात है। जिसको जो जो आकर के कहता है कि हमारा, कोई कहता कहता हमारा हमारा है। अरे ये डिस्प्यूट सिर्फ इस इंस्टीट्यूट और राज परिवार के साथ है। इस बीच में जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी बेवकूफ़ी है। आप कह रहे हैं कि ये लोग जो आ रहे हैं वो कोई किसी का ऑथोरिटी है क्या? कहीं ना कहीं अगर है तो दिखाइए। राज परिवार को कहिए ऑथोरिटी देंगे कि हमारे मतलब यही लोग लड़ेंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक सर, धन्यवाद। राज परिवार इसका विरोध कर रहा है। हमको कहाँ विरोध कर, हमसे तो मुलाकात कई बार हुई, कहाँ बोल रहे हैं कि आप नहीं देंगे कि देंगे। नहीं, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। जब आप दान कर दिए, तो बताइए, दादा जब संपत्ति बेच लेगा तो पोता कुछ अधिकार होगा? इसका जवाब आप लोग को दीजिए। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अभी सरकार ने जातीय जनगणना से जोड़कर जो अभ्यर्थी सर्वेक्षण जारी किया, उस आंकड़े को देखें तो पता चलेगा कि कभी कभी जब दिन भर खबर होता है तो आप सोचते होंगे अच्छा भी करने जाइएगा तो उल्टा ही होगा। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक फायदे को सोचकर आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया, लेकिन राजनीतिक तौर पर नुकसान हो रहा है। अभी जो सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया, ये जातीय जनगणना के से जोड़कर, उसी आंकड़े को देखिए। मतलब कभी कभी जब आपका दिन खराब होता है तो आप अच्छा भी करने जाइएगा सोच के तो उल्टा ही होगा। नीतीश कुमार ये सर्वेक्षण इसलिए जारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इसका राजनीतिक फायदा हो, राजनीतिक इसका हो रहा है नुकसान, और इसी को कहते हैं अपने गोबर को उठा के मुंह में लगाना। आर्थिक सर्वेक्षण में बता रहे हैं कि 30% बिहार आज भी झोपड़ियों में रहता है या घर नहीं है। आप तो अपना गोबर अपने मुंह में लगा रहे हैं कि 32 साल सरकार चलाने के बाद आप ये कह रहे हैं कि 32% से ज्यादा लोगों के पास या तो घर नहीं है या वो झोपड़ियों में रह रहे हैं। 80% बिहार के लोग आज भी 100 रुपया दिन का नहीं कमाते, ये सर्वेक्षण बता रहा है। और ये 32 साल के लालू नीतीश के राज का असर है, उनके बाद का ये परिणाम है। और जहां तक सामाजिक भागीदारी की बात है, क्योंकि आप लोग अभी वो सवाल पूछ सकते हैं, उस नजरिए से भी देखिए। लोग कह रहे हैं कि समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको भागीदारी नहीं मिली, उसको वंचित रखा गया, वंचित समाज जिसको ये लोग बता रहे हैं, उसके नाम पर हल्ला मचा रहे हैं। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि मेरे भाई 32 वर्ष से सत्ता पर बैठा कौन है, तुम ही बैठे हो। तो अगर किसी ने हकमारी की है तो लालू जी ने और नीतीश कुमार ने हकमारी की है। बिहार में अगर वंचित समाज के, अति पिछड़ा समाज के, दलितों को, मुसलमानों को जगह नहीं मिली तो जगह किसने नहीं दिया? तो लालू और नीतीश ने नहीं दिया। दारू इत्यादि शराब पीने के मामले में दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरभंगा के उत्पाद हाजत में
लाकर उन्हें बंद किया गया। आपको बता दें, मंगलवार को भी कार्रवाई की गई है। बिहार में भले ही दारू शराब पिछले कई वर्षों से बंद है, लेकिन इसके बावजूद दारू शराब इत्यादि पीने वालों की कमी नहीं है। दोनों लोगों को धरपकड़ कर रहे हैं पुलिस व जुर्माना भी लिया जा रहा है। हवालात की हवाएं भी खाड़ी पड़ रही है, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे 17 लोगों को दारू शराब इत्यादि पीने के मामले में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों के बारे में आपको बता दें, सदर थाना क्षेत्र से लेकर के अशोक पेपर मिल थाना, बहेड़ी थाना, मनीगाछी थाना इत्यादि कई दूर दराज थाने क्षेत्र से रहने वाले लोगों को दारू के साथ पीते हुए गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से लाई पुलिस पर? KPM थाने से। अच्छा, कब लाई? कल सर 4 बजे के लगभग सर देसी पी रखे थे और चापाकल पे पानी पीने के लिए गए वहाँ पे। पहली बार पकड़ा है? पहली बार। क्या पिए थे? तारी। अच्छा, पी लाए थे बाबा से। अच्छा, तो हाँ बिल्कुल। अच्छा, कब लाया गया? रात को कितने बजे? लगभग 12 बजे। अच्छा, कौन देसी विदेशी क्या पिए थे? देसी पिए थे। किस जगह से लाया गया? बंद। तो बंद है बिहार में, फिर भी आप लोग उल्लंघन करते रहते हैं। साथ और कौन कौन लोग अकेले आए हैं? 2 बंदे। अच्छा, दोनों कौन सा थाना क्षेत्र के हैं? अच्छा, कितने लोग हैं सब आप लोग के साथ जो अलग अलग थाना क्षेत्र के हैं? रात लाए गए आप? जाले थाना अंतर्गत घटना का अद्यतन विवरण किया गया है। आपको बता दें, दिनांक 20/5/2024 को लोकसभा आम चुनाव 2024 के 5वें चरण के अवसर पर दिनांक 20/5/2024 को दरभंगा जिला के 2 विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत यथा 86 केवटी एवं 87 जाले मधुबनी संसदीय क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाला 6 विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र में मतदान की तिथि निर्धारित था। उल्लेखनीय है कि दिनांक 20/5/2024 को मतदान के दौरान गश्ती के क्रम में जाले विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 85 ग्राम हक्कानिया मदरसा देवरा बंदौली पर मतदान के दौरान सेक्टर पदाधिकारी निर्भय कुमार, वर्तमान में कृषि समन्वय पद पर जाले प्रखंड जिला दरभंगा में पदस्थापित के द्वारा 4 व्यक्तियों को फर्जी मतदान करने के आरोप में पुलिस निगरानी में रखा गया। इस संदर्भ में जाले थाना में कांड संख्या दर्ज की गई। उसके बाद अचानक रात्रि में 130 से 140 के करीब में असामाजिक तत्व थाना परिसर में घुसकर थाने के पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए चारों अभिरक्षा से छुड़ाकर चले गए। मतदान के दिन बोगस वोटिंग जो आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था, तो सेक्टर पदाधिकारी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया था और इनका पूछताछ थाना में किया जा रहा था थानाध्यक्ष के द्वारा। उसी क्रम में 130 और 140 के लगभग लोग आके भीड़ आके कि जो 4 लोगों को जो हिरासत में लिया गया था उनको छुड़ा के लेके चला गया। तो बाद में जो CCTV हमारे यहाँ थाना में है उसका चेक करके आइडेंटिफाइड करके टोटल 24 लोगों को आइडेंटिफाइड किया अभी तक और नामजद FIR किया गया। बट अन्य 130 अज्ञात के ऊपर FIR किया गया। मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना अंतर्गत बुंदेलखंड गांव में खैनी नहीं देने पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खैनी नहीं देने पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है। अस्पताल में पहुंचकर घायल व्यक्ति ने अपना इलाज करवाया। घायल व्यक्ति की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड गांव निवासी स्वर्गीय चरित्र साहनी के पत्नी सोनावती देवी के रूप में किया गया है। घायल युवक ने बताया कि रात्रि में अपने घर के सदस्यों के साथ खाना खा रही थी। उसी समय कृष्ण कुमार दास पिता महेंद्र दास ग्राम बुंदेलखंड ने अपने मेरे घर पर आया और मेरे पुत्र बिरजू सहनी से खैनी मांगा, जिसे मेरे पुत्र ने नहीं दिया, तो वहीं उसके साथ गाली गलौज में मारपीट की। समस्तीपुर में किसी प्रकार की घटना के बाद तुरंत पहुंचने के लिए जिला पुलिस ने डायल 112 के बुलेट बाइक को लैस किया है। पहले चरण में समस्तीपुर को 5 नई बुलेट बाइक मिली है, जिन्हें अलग अलग थाने में आवंटित किया गया है। ये नई बुलेट बाइक नगर थाना, मुफस्सिल थाना, मथुरापुर थाना, रोसड़ा थाना और दलसिंहसराय थाने को आवंटित की गई है। साथ ही विभिन्न जिलों में 26 बोलेरो गाड़ियां भी डायल 112 के 24 घंटे कार्य कर रही है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बताया कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में आप फोन कर मदद मांग सकते हैं।
अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी बिलाल दरभंगा की उपस्थिति में सभी कर्मियों को अग्निकांड, अग्निशमक वाहन, उपकरणों इत्यादि से संबंधित मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया एवं सभी उपकरणों का जांच किया गया। सही पाया गया। अनुमंडल अग्निशमन दरभंगा द्वारा दिनांक 21/5/2024 को ग्राम महुआ वार्ड नंबर 9 पंचायत सुनकी थाना सुनकी में ग्रामीणों के बीच अग्नि सुरक्षा की जानकारी दिया तथा एलपीजी गैस को जलाकर ग्रामीणों से बारी-बारी एलपीजी सिलेंडर को आग को बुझवाया गया एवं लीफलेट पैम्पलेट वितरण किया गया। दरभंगा जिला के सिमरी थाना कांड संख्या 85/2 अभियुक्त को गिरफ्तार करने को लेकर के पीड़ित परिवार मंगलवार को पहुंचा मिथिला क्षेत्र के डीआईजी कार्यालय, जहां पीड़ित परिवार ने डीआईजी बाबूराम से मुलाकात किया एवं मुलाकात के बाद इन्हें आश्वासन मिला है न्याय का। डीआईजी से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले दरभंगा जिला के बहेड़ी थाना निवासी मृतका लड़की का भाई महफूज आलम और उसकी माता। उनसे हमने बात की। इन लोगों ने कहा कि ससुराल वालों ने लाखों रुपए की मांग और मोटरसाइकिल का मांग करता था, जिसके कारण बेटी दहेज की बलि चढ़ गई। लड़की की हत्या कर देने का आरोप लगाया है। न्याय की गुहार लगा रही है। वही पुलिस उप महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा पहुंचे एवं वे पीड़ित परिवार के सदस्य लड़कियों के भाई और मां से बात किया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महफूज आलम हुआ। अच्छा, क्या मामला है सारा? मामला ये है कि मेरी बहन को 26 तारीख को ससुराल वाले सिमरी थाना के अंतर्गत शोभन गांव के अंदर उसकी हत्या कर दी जाती है और सिमरी थाना में हमने आवेदन किया है, लेकिन आज 25 रोज बीतने को है, अब तक कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभी हम डीआईजी सर के यहाँ आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ज़रूर हम इस पर कार्रवाई करेंगे। डीआईजी सर से मिल लिए? जी सर, अभी मिल के आ रहे हैं? जी तुरंत लेकर के हम क्या कहे, क्या बताए? उन्होंने आश्वासन दिया है, बहुत जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया उन्होंने। जो है सीकेएसपी से मिलेंगे आप। आश्वासन दिया है मुझे कि बहुत जल्द अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। डीएसपी सर से जाकर मिलिए, सीकेएसपी सर से। क्या सारा मामला है, क्या घटना घटी है? बाबू को मेरे शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे और हम लोग कई बार गए समझा बुझा के भी जो हुआ देते लेते रहे। किस लिए मारपीट किया जा रहा था? आप दहेज को लेकर के। कौन है वो जिसके लिए आप आए हैं? हमारी बहन थी, इकलौती बहन थी। क्या नाम है आपकी बहन का? खुशबू खातून नाम था। अच्छा, कितना उम्र होगा उनका? उसका 21 साल उम्र होगा। अच्छा, तो आखिर किस लिए, क्या ये सब जो घटना घटी है, किस लिए ये घटना घटी है? जब 24 तारीख को हमारे पिताजी वहाँ गए, 24/4 को उनको अपनी पुत्री से नहीं मिलने दिया, उनको बेटी से नहीं मिलने दिया गया और कहा जब तक जो है एक बुलेट गाड़ी नहीं और 5 लाख रुपया लेकर नहीं आओगे, जब तक तुमको नहीं मिलने दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पिताजी को वहाँ से भगा दिया गया और हम लोगों ने फिर अगले संडे को पंचायत का आश्वासन भी दिया था। उसी बीच में 26 तारीख को हमारी बहन को सुबह 7 बजे माँ से 7 और 8 के बीच मेरी माँ से बात होता है और 7 साढ़े 8 बजे जो है किसी अन्य कॉल से कॉल आता है कि आपकी बेटी खत्म हो गई है, अननोन नंबर से कॉल आता है। जी। और उसके बाद जो है 10:18 में उसके चचा जाबिर का कॉल था मेरे ऊपर। उसने जो है कहा कि आपकी बहन फांसी लगा के मर गई है। उसके बाद 10:26 में उस लड़का का मिस कॉल था। उसके बाद हमने दोनों को कॉल बैक कर दिया। जाबिर का ये स्टेटमेंट था और उस लड़के का स्टेटमेंट था आपकी बहन का तबीयत खराब है। जाबिर कौन है? जाबिर जो है उसका चचा है उस लड़के का। कहाँ के रहने वाले आप लोग? हम लोग बहरी थाना
मुड़गा गांव के रहने वाले हैं और ये घटना जो है शोभन गांव के अंदर सिमरी थाना के अंतर्गत हुआ है। अच्छा, ये लड़का कहाँ का रहने वाला है? ये शोभन गांव का रहने वाला शोभन थाना कौन सा हुआ इसका? सिमरी थाना है। क्या नाम हुआ लड़का का? लड़का का नाम शकील अहमद है। अच्छा, अभी आप DIG साहब से मिलके आए हैं, आवेदन भी आपने दिया, क्या आवेदन में लिखा है, क्या मांग कर रहे हैं न्याय के रूप में? हम तो मांग यही करेंगे कि ऐसे अभियुक्त को फांसी के सलाखों पर चढ़ाया जाए, ताकि ऐसे आने वाली पीढ़ी के अंदर किसी भी बेटी बहन के साथ इस तरह का मामला आने वाले भविष्य में नहीं हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महफूज आलम हुआ। कहाँ घर हुआ? मुटगा। लड़की के कौन है? हम भाई हुए। आपके साथ और कौन कौन लोग आए हैं यहाँ DIG से? हमारी माँ है हमारे साथ। क्या नाम है आपकी माँ का? देवी खातून। वो भी आई मिलने? जी जी। नाम हुआ आपका? मेरा नाम बेबी खातून हुआ। अच्छा, क्या हुआ, क्या घटना घटा? मेरी बेटी 8 बजे 7:45 बजे मेरी बेटी खुशबू खातून ने हमसे बात की। 8:30 बजे दूसरे आदमी फोन कर रहा है कि जैसे आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, फोन काट दिया। आखिर क्या कुछ हुआ था, क्या घटना हुआ था, क्या जानकारी मिला आपको? हमको फोन किया था कि हमको 5 लाख रुपया दो, एगो बुलेट दो। हम गरीब आदमी, हम कहाँ से ला के 2 गाड़ी दहेज दिए, 5 बारी सोना चुरा करके बेटा पुत्र से। अब हम कहाँ से देंगे? बेटी को इतना जेवर दिया, अब हम कहाँ से ला के देंगे? अभी किनके यहाँ आए हैं मिलने के लिए? DIG से मिलने। क्या बताया गया, क्या कहे वो? न्याय दिलाएंगे। कहाँ घर हुआ? थाना कौन सा हुआ? मेरा थाना हुआ बहेरी। और गाँव कौन सा हुआ? मुटगा गाँव हुआ, बगौनी पंचायत हुआ। यहाँ DIG सर से मिलके आए हैं, क्या चाह रहे हैं? न्याय इंसाफ के रूप में क्या चाह रहे हैं आप? हम इंसाफ चाह रहे हैं, जैसे मेरी बेटी को कुचल के मारा, उसी तरह उसको फांसी का ऑर्डर हमारे सामने में हमको दिखला। क्या नाम है आपकी बेटी का? खुशबू खातून, इकलौती बेटी है मेरी। कितना दिन पहले ये घटना हुआ? 26 तारीख को हुआ। 26 तारीख सुबह में हमसे 4 अप्रैल को। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ, उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्थान में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे। जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का और डीएमयू डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी।
इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए, तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हैया झा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है, इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।